हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप लोग जेटेट सीटेट या फिर यूपी टेट जिस भी एग्ज़ाम का आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके तैयारी में जोर शोर से लगे हैं। यूपी टेट तो बस कुछ ही दिन में होने वाला है, फिर सीटेट सितंबर में, और जेटेट का थोड़ा सा तो अभी एग्ज़ाम डिले हो रहा है, बट अगस्त नहीं तो सितंबर में तो एग्ज़ाम हो ही जाना चाहिए। सीडीपी के वन लाइनर क्वेश्चन के साथ आज हम आप लोग को बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आया जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी की न किसी इंडिया के किसी न किसी स्टेट में पूछा जा चुका है। चलिए करते हैं क्वेश्चन शुरू। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग यदि पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर देख लें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसका कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास कभी समाप्त नहीं होता। विकास के लिए क्या रहता है? वॉर्म टू टूम, गर्भ से लेकर कब तक विकास चलता रहता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कि गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। बाल विकास में सिर से पैर की ओर बढ़ने वाले विकास क्रम को क्या कहा जाता है? शिरोधपदमुखी या सिफेलोडकॉडल सिद्धांत। इसमें क्या होता है? सिर से पैर की ओर डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले मस्तिष्क का, फिर धड़ का, फिर शरीर के अन्य अंगों के साथ होते हुए लास्ट पैर की ओर जाता है विकास। विकास केंद्र से शुरू होकर शरीर के बाहरी अंगों या परिधि की ओर बढ़ता है। इसे क्या कहते हैं? समीप दूराभिमुख या प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। इसमें क्या होता है? विकास जो होता है केंद्र से, मतलब कि रीढ़ से होकर आपके शरीर के हाथ की ओर होते हुए लास्ट में उंगलियों तक का विकास होता है। इसमें इसको कहा जाता है केंद्र से बाहरी अंगों की ओर। बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। यह कौन सा सिद्धांत? एकीकरण का सिद्धांत। सारे शरीर का जो जितना भी अंग का विकास होता है, तो ये विकास जो होता है सब एक दूसरे से संबंधित होता है और सब एक दूसरे में जुड़ता है। उसको कहा जाता है एकीकरण का सिद्धांत। क्या सभी बच्चों में विकास की दर, रेट ऑफ डेवलपमेंट समान होती है? नहीं, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण विकास की दर भिन्न होती है। सब में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। विकास जो होता है सब में अलग आयाम होते हैं। कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट से सीखता है, तो विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। विकास सामान्य अनुक्रियाओं से किस ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक। विकास रैखिक, लीनियर ना होकर वर्तुलाकार होता है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर। बाल विकास के किन दो कारकों की अंतःक्रिया इंटरेक्शन का परिणाम होता है? वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एनवायरमेंट। विकास में वंशानुक्रम और वातावरण बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दो फैक्टर, वंशानुक्रम में क्या होता है? जीन्स, और वातावरण में न्यूट्रिशन हो गया, पारिवारिक माहौल हो गया, जहाँ भौगोलिक क्षेत्र हो गया, ऐसा चीज इन्वायरमेंट के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या बाल विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है? हाँ, विकास की पूर्णमयता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी के अनुसार किया जा सकता है। विकास, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे में आप हेरिडिटी के तौर पर देखें कि उसके घर में सब स्वस्थ हैं, अच्छे शरीर का विकास हुआ है, सब मानसिक रूप से मजबूत है, उसको अच्छा पोषण मिल रहा है, उसे अच्छा माहौल मिल रहा है, तो उसके बारे में हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इस बच्चे का जो विकास है बहुत बढ़िया होगा। विकास के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक पक्ष आपस में कैसे जुड़ते हैं? ये सभी आपस में अंतर संबंधित होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप चलिए आज देखते हैं विकास की अवस्थाएं। शेष वर्ष, इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज का क्या होता है? इसमें तो 5 से 6 वर्ष लिखा जाता है, लेकिन 0 to 2 ईयर्स ये होता है। हर जगह पे अलग अलग होता है। साधारणतः जन्म से 5 वर्ष तक की आयु कौन सी मानी जाती है? शैशवावस्था। इसको जिन पियाजे ने 0 to 2 ईयर्स मांगा है। इसके बाद लेकिन किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल
कहा है? वैलेंटाइन। वैलेंटाइन आप लोग याद रख सकते हैं, 14 फरवरी को मनाया जाता है उस हिसाब से। बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह शुरुआत के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? सिगमंड फ्राइड का। शिशु में स्व प्रेम की भावना या खुद से ही मोहित होने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? नर्सिसिज्म, नैरिसिज्म। तार्किक चिंतन का अभाव और अनुकरण द्वारा सीखने की तीव्र प्रवृत्ति किस अवस्था में की विशेषता है? शैशवावस्था की। नवजात शिशु की मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 350 ग्राम। शिशु अपने संवेगों की अभिव्यक्ति मुख्य रूप से कैसे करता है? रोकर, हंसकर या शारीरिक क्रियाओं द्वारा, हाथ पर चलाकर। किस अवस्था में खिलौनों की आयु के नाम से जाना जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, जो 2 से 6 वर्ष माना जाता है। प्राथमिक सामाजिकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया किस अवस्था से आरंभ? शैशवावस्था से, परिवार के माध्यम से। जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग प्रमुख रूप से देखा जाता है जिसे ब्रिजेश ने बताया? उत्तेजना, एक्साइटमेंट। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज। सामान्यतः 6 से 12 वर्ष तक की आयु की अवस्था को क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ कहा है? कोल और ब्रूस ने। बाल्यावस्था को परिपक्वता का काल, पीरियड ऑफ सूडो मैच्योरिटी, किसने कहा? रॉस ने। किस अवस्था को टोली की आयु या गैंग एज कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड को। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की आयु या स्कूली आयु किस अवस्था को माना जाता है? बाल्यावस्था, 6 वर्ष की आयु से। बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में बालक में किस प्रकार की चिंतन की शुरुआत हो जाती है? मूर्त चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग की शुरुआत जो होता है 7 वर्ष से, बिल पियाजे के 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक कॉन्क्रीट पीरियड बोला जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। संग्रह करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ कलेक्टिंग, बच्चों में किस अवस्था में सबसे अधिक दिखाई देती है? बाल्यावस्था में। छोटे बच्चे अपने खिलौनों को बहुत सहेज के रखना पसंद करते हैं। बाल्यावस्था में को गंदी अवस्था या डर्टी एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस उम्र में बच्चे खेलकूद में अपने कपड़े और शरीर के सबसे ज्यादा गंदे करते हैं। मूर्त संख्यात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, पियाजे के अनुसार किस वायु वर्ग की होती है? 7 से 11 वर्ष, जो बाल्यावस्था के समकालीन है। 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच की अवधि को किस अवस्था के नाम से जाना जाता है? किशोरावस्था। किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को बड़े तनाव, तूफान, विरोध और संघर्ष की अवस्था का? स्टैनली हॉली ने। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एडोलसेंस है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। पहचान का संकट, बाल विकास की किस अवस्था की प्रमुख समस्या? किशोरावस्था की, एरिक्सन के अनुसार। किशोरियों में वीर पूजा या नायक पूजा की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? किशोरावस्था में। अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और तार्किक निर्णय लेने की पूर्ण क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? किशोरावस्था में। समलिंगी मित्रों के बजाय विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण किस अवस्था में चरम पर होती है? किशोरावस्था में। दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति सबसे अधिक किस अवस्था में पाए जाते हैं? किशोरावस्था। किशोरावस्था की अवस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सडन डेवलपमेंट, किसने दिया था? स्टैनली हॉलैंड ने 1904 में। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच के संधि काल को क्या कहा जाता है? वया संधि काल या किशोरावस्था, पीरियड ऑफ अडोलेसेंस। बाल विकास के अन्य महत्वपूर्ण आयाम और तथ्य। क्वेश्चन नंबर 41, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है? मात्रात्मक या गुणात्मक? मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों होता है। केवल शारीरिक अंगों के आकार, भार, लंबाई में वृद्धि को क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि या समृद्धि? क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 43, अभिवृद्धि और विकास में कौन सी प्रक्रिया एक निश्चित आयु परिपक्वता के बाद रुक जाती है? अभिवृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास जीवन भर चलता रहता है। बच्चों में सजीवता का चिंतन या जीववाद, एनिमिज्म, किस अवस्था में देखा जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड में।
भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील या क्रिटिकल काल कौन सा माना जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने प्रतिपादित किया था? जीन पियाजे ने। बच्चों के नैतिक विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट मुख्य रूप से किसने दिया? लॉरेंस कॉलबर्ग ने। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत सोशियो कल्चरल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? लेव वाइगस्की के द्वारा। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत साइको सोशल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? एरिक हेक्सन ने। विकास का कौन सा आयाम व्यक्ति की संवेगात्मक स्थिरता और आत्मनियंत्रण से संबंधित होता है? संवेगात्मक इमोशनल ऑफ डेवलपमेंट। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।